मेरी एज इस वक्त 66 के करीब है और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सेहत दी है कि मैं आज भी अपने पैरों पे खड़ा हो। असद भाई दुनिया का हर काम कर सकते हैं, वो करप्शन नहीं कर सकते। इंडिया के मैंने 5 IPL किए हैं, 5 में एक भी मेरा डिसीजन गलत नहीं है। 100% मेरी डिसीजन मेकिंग है। ये मेरा 35 साल पुराना कारोबार है। ये मैं आज से नहीं किया, ये क्रिकेट अंपायरिंग से पहले का। मैंने जब क्रिकेट खेलनी छोड़ी थी ये तब से मैंने शुरू किया। लंडा ना हो तो आधा पाकिस्तान सर्दी से मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। न्यू हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये एक मार्केट है। इस मार्केट में मैं गुज़र रहा था, एवं एक दुकान के बाहर मैंने 2 पैड लटके देखे तो मुझे समझ में ये आया कि शायद हो सकता है ये किसी क्रिकेटर की दुकान हो या फिर उस बंदे की दुकान हो जिससे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब जैसे ही मैंने थोड़ी मज़ीद नज़र आगे को की तो मेरे सामने बड़ी मशहूर व मारूफ क्रिकेट की शख्सियत असद रऊफ़ साहब मौजूद थे। असद रऊफ़ साहब हमारी क्रिकेट के एम्पायर रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल क्रिकेट को दिए हैं और मुल्क का नाम रोशन किया है। आज ये लंडे की दुकान में खड़े हैं। ये इनका अपना ज़ाती कारोबार है और पिछले कई सालों से है। तो आइए इनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नहीं कोई बात नहीं। और मेरी तरफ से आपको जो देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को, उनको मेरी तरफ से सलाम भी पेश करते हैं। असद भाई, क्रिकेट के ग्राउंड में घास की एक अलग खुशबू होती है। आज आप लंडे का कारोबार कर रहे हैं, लंडे के कपड़ों की एक अलग खुशबू होती है। असद रऊफ़ को कौन सी खुशबू ज़्यादा पसंद है? देखिए, मैं तो अकलाल से अगर लंडे की खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे से सवाल किया गया था कि आप काम करते हैं गोदाम से, इसकी लंडे की बदबू आ रही है। मैंने कहा मुझे तो बड़ी खुशबू आ रही है। तो ये स्प्रे हुआ होता है कपड़ों पे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी और फ्रेगरेंस समझ लें आप इसको। कभी वक्त था कि आप उंगली उठाया करते थे, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर पवेलियन में लौट जाया करते थे। आज आप उसी उंगली से कस्टमर को मुख्तलिफ अशिया दिखा रहे होते हैं। इस बारे में ये आपकी मुस्कुराहट से काफ़ी कुछ मुझे समझ आ गया, लेकिन हमारे नाजरीन को भी बताएं। नहीं, मैं आपके नाजरीन को और बहुत से चैनल पे लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि ये एक कारोबार है। ये मेरा 35 साल पुराना कारोबार है। ये मैं आज से नहीं किया, ये क्रिकेट अंपायरिंग से पहले का। मैंने जब क्रिकेट खेलनी छोड़ी थी ये तब से मैंने शुरू किया था और ये मेरा बड़ा कामयाब और ये वाहिद कारोबार है जिसने मुझे लाइफ में स्टैंड भी किया था। और क्रिकेट अंपायरिंग या एलीट अंपायर होना ICC इंटरनेशनल काउंसिल का, तो वो बात की स्टोरी है। पहले यही काम जब मैंने शुरू किया था तो बड़ा सक्सेसफुल रहा और इसमें मेरे तजर्बे ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। जो मैं अपने क्रिकेट प्लेइंग के दौरान जब मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था तो ये मेरा शौक़ भी था और मैंने इस पे काफ़ी वर्किंग भी की क्योंकि मेरा फ्यूचर प्लान यही था। मगर आपको बताया ना कि अल्लाह ताला ने कहाँ से आपको रिज़्क़ देना है ये अल्लाह ही जानता है। तो मेरे इसी करियर के दौरान मुझे अंपायरिंग की ऑफ़र हुई और मैंने अंपायरिंग भी की। तो मेरा ख्याल है ये मेरे लिए बड़ा लकी मेरा बिज़नेस है कि इसी दौरान मुझे ICC एलीट पैनल में भी आने का मौका मिला। कुछ सखर सवालात हैं वो बाद में करेंगे। सर, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं लै हुण मैं ये काम करांगा, मैं ए काम करने वास्ते पैदा होया वां। आप जिसका पूरी दुनिया में नाम है, वो शख्स आज अगर ये कारोबार कर रहा है तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? नहीं, फीलिंग्स, मैं कोई चोरी का काम थोड़ी कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक रिज़्क़ हलाल के लिए मैं एक एफ़र्ट करता हूँ और उसमें मुझे अल्लाह ताला बड़ी अच्छी आमदनी देता है। तो इससे अच्छा कौन सा काम है? बाकी लंडे में क्या, लंडा ना हो तो आधा पाकिस्तान सर्दी से मर जाएगा। मर्द से वैसे तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता ही दें कि माशाल्लाह कितना माना कमा लेते हैं इस काम से। नहीं कि तुम खोना है मेरे को। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक मज़ीद बरकत डाले। अपना कभी हिसाब किया है? ये जो आ रहा है, मेरे 4 बंदों का स्टाफ है, उनको भी जा रहा है, वो भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, मगर मैंने इसको कभी काउंटिंग नहीं की इस बिज़नेस में। जी, आप वैसे ही माशाल्लाह यंग लग रहे हैं। एज का ही बता दें हमें, क्या एज हो गई आप? नहीं, मेरी एज इस वक्त 66 के करीब है और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सेहत दी है कि मैं आज भी अपने पैरों पे खड़ा होके, तो कोई बीमारी नहीं है। मेरा हार्ट बाईपास ज़रूर हुआ है मगर वो मेरे अंपायरिंग कैरियर से पहले की बातें हैं और उसमें भी मुझे बाद में कोई तकलीफ़ नहीं हुई।
तो एज का कोई नहीं, इंसान को दिल से जवान होना चाहिए। जिस दिन मैं मान जाऊँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर मैं घर बैठ जाऊँगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा फिट रखे। साजिशी लोग हर जगह पे होते हैं, साजिशें करते हैं, ख़ासकर जब हमारे मुल्क का कोई भी टैलेंट बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है ज़्यादा साजिशें होती हैं। आपके ऊपर 2 इल्ज़ामात लगाए गए जो कि साबित नहीं हो सके, तो ये क्यों लगाए गए? आपको कोई समझ आई है? मतलब ये कोई साजिश थी, आपसे जेलस होते थे या कोई और वजह थी? नहीं, आपको पता है कि इंडिया से पाकिस्तानियों के लिए कभी को खैर की खबर आप तवक्को नहीं रख सकते। तो कोई बात नहीं, लगाई है तो कौन सा साबित हो गया? या मेरी लाइफ में इसका क्या असर? मैं तो रिटायर हो चुका था, खुद ही इल्ज़ाम लगाया, खुद ही। हालांकि ये केस जो पुलिस ने रेज किया था, पुलिस तो आज तक कोई साबित नहीं कर सकी, बल्कि अदालत में जज से पुलिस को काफ़ी झिड़कियाँ भी पड़ चुकी हैं। तो मेरे पास तो सारे सबूत हैं, मगर इसका मेरी लाइफ में कोई असर, मैं इसका नोटिस ही नहीं लेता। क्या हम लोगों का वाली वारिस कोई नहीं है? हमारा कोई दिफा करने वाला नहीं है? हमारा कोई नहीं दुनिया को बताने वाला कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमारे ये लोग ऐसे नहीं? नहीं, मैंने बताया ना अपनी लाइफ में कई दफ़ा। आपको पता है बॉम्बे सर हुआ था, मीटिंग हुई थी, मैं उसके अगले दिन भी इंडिया में टेस्ट सीरीज़ करवाने गया था। और मैं इसीलिए गया था कि लोगों को पता चले यार कि हम पाकिस्तानी, हम अमन के सफ़ीर हैं, हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, हमारा सियासत या दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं गया था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, यार असद भाई। हालांकि मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने मना किया, असद भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो टू इंडिया। मैंने कहा यही तो राइट टाइम है, मैं जाके लोगों को बताऊंगा कि यार हमारा ऐसा कोई एम नहीं है। मैं आया हूँ, मैं अमन का सफ़ीर हूँ, और मैं क्रिकेट सीरीज़ भी की और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया उसको। सर, हमने सुना है कि जब कोई मुसीबत पड़ती है तो संगी साथी छोड़ जाते हैं। तो जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो कोई आपके साथ भी खड़ा था या गायब हो गए थे दाएं बाएं? मेरे साथ तो सारी दुनिया खड़ी थी। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं कि मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरी जो फैमिली है, वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि असद भाई दुनिया का हर काम कर सकते हैं, वो करप्शन नहीं कर सकते। तो मेरे दिफा के लिए आपके टॉप लॉयर भी आए थे, उन्होंने मेरा केस भी हैंडल किया और मैं वॉलंटरी किया था। उन्होंने एक पैसा भी नहीं, और वो अली ज़फ़र साहब थे जो एस एम ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ लॉ भी रह चुके हैं। उन्होंने मेरा केस हैंडल किया था और मेरी बड़ी हेल्प की थी इस सिलसिले में। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस सिलसिले में। वैसे जब बंदा ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर एवं कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है? कितनी बंदे को दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है? दुख उसको होता है जो गिल्टी हो, जिसने किया ही नहीं, उस पर इल्ज़ाम लगा है, साबित नहीं हुआ, ये उसके लिए काफ़ी नहीं है कि आपका कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके आपने कोई करप्शन किया, या तो कोई करप्शन का इल्ज़ाम, या मैंने कोई क्रिकेट से चीटिंग की है, या मैंने कोई क्रिकेट अंपायरिंग में मैंने कोई चीटिंग की है। इंडिया से आया था, इंडिया के मैंने 5 IPL किए हैं, 5 में एक भी मेरा डिसीजन गलत नहीं है, 100% मेरी डिसीजन मेकिंग है। तो इल्ज़ाम किस बात पे लगाएंगे आप? सर, हमने देखा है कि हमारे मुल्क में ख़ासकर कई फ़नकारों को हमने देखा है कि जब वो एंड पे पहुंचते हैं तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसी तरह क्रिकेटर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, या कोई आता है इस वक्त जब बंदा रिटायर हो चुका हो या इस एज में हो? नहीं, पाकिस्तान में देखिए क्रिकेट में एक ख़ास लेवल तक पैसा है, काफ़ी पैसा है। जब आप टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बड़ा पैसा है, मगर ये लोअर लेवल पे भी होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर्स के लिए या क्रिकेट अंपायर्स के लिए। उनको आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट सब लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी बहुत ज़्यादा है। तो ये नहीं कि कुछ लोगों में बांट दी जाए और बाकी जो बेचारे जो डिज़र्विंग है वो बेचारे वेट ही करते रहें। तो ये क्रिकेट में बहुत से लोग रिलेटेड होते हैं, उसमें प्लेयर्स भी हैं, अंपायर्स भी हैं, ग्राउंड स्टाफ भी है, मैच रेफरीज हैं, और बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका भी उतना ही पार्ट होता है जितना प्लेयर्स का होता है। हमारे ही लोगों के ऊपर क्यों इल्ज़ामात लगाए जाते हैं? जब भी हमने देखा है कि हमारा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, अगले दिन हम देखते हैं जी उसके एक्शन के ऊपर कोई लगा दिया गया है, कोई ऐसा, मतलब ऐसा क्यों होता है हमारे ही प्लेयर्स के साथ? नहीं, आपके प्लेयर्स के साथ नहीं होता, ये दुनिया में सब प्लेयर्स के साथ होता है। जिनके एक्शन में कोई फॉल्ट होता है उनको नोट किया जाता है और उनको अपना उनके मुताबिक ही लॉ के मुताबिक ही उनकी ट्रीटमेंट होती है। इसमें ये कोई चक्कर नहीं है कि जी पाकिस्तान का है या हमारा है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उस लेवल पे ऐसे काम नहीं होते।
असद रऊफ़ अपने आप को कितना मुतमईन समझता है इस स्टेज पे यहाँ खड़े हुए? तो मैं खड़ा हूँ, मैं आपको मुतमईन नहीं लग रहा या मैं आपको कोई घबराया हुआ लग रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करने आ तो गए? आप खान साहब की बात पे अमल कर रहे होंगे ना कि घबराना नहीं है। नहीं घबराना नहीं, लाइफ में घबरा, लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, तो घबरा जो डर गया वो तो वैसे ही मर गया। आजकल चाय पीनी कम की है, मईशत को सहारा दे रहे हैं या नहीं, सच्ची बताइएगा। चाय मैं जितनी पीता था मैं वैसे ही पीता हूँ। एंड पे जाते जाते हमारे नौजवानों को कोई मैसेज दे दें जो क्रिकेट की दुनिया में आना चाह रहे हैं। बस वो ऐसा एम लेके आए कि यार क्रिकेट से हमने अगर तो इसको प्रोफेशन बनाना है तो फिर उसके मुताबिक उसकी मेहनत की जाए, टॉप लेवल पे आया जाए, ताकि आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैमिली भी वेल सेटल हो जाए। तो अगर टाइम ही ज़ाया करना है तो उससे बेहतर है कि क्रिकेट को छोड़ के आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और आप पढ़ाई के ज़रिए, इल्म के ज़रिए अपना प्रोफेशन जो है उसको चूज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये थे असद रऊफ़ साहब। जाते जाते दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इस कारोबार में आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।